सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश से एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही शानदार शब्द, नया वर्ड सेलेक्ट करते हैं और फिर उस वर्ड के अलग अलग के प्रयोग सीखते हैं, उस वर्ड के सिमिलियर वर्ड ढूंढते हैं, उस वर्ड के अपोजिट वर्ड ढूंढते हैं और इस तरीके से हम अपने इंग्लिश ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, स्पोकन इंग्लिश सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा शब्द होगा वो ये शब्द है RE। आप शब्द को ठीक से देख लीजिएगा पहले। REPUDIATE। इस शब्द को आप कैसे बोलेंगे? इस शब्द को बोलेंगे रिप्यूडिएट। क्या बोलेंगे? रिप्यूडिएट। ये इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन है, ये इस शब्द का ट्रांसक्रिप्शन है, फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहते हैं। आप सबसे पहले ये भी देखें, इसका रिप्यूडिएट बोलते हैं इसको। उसके बाद कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? हमने आपको बताया कि SSSP रूल हम फॉलो करते हैं। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो जानेंगे क्या होता है, पुराने बच्चे जानते हैं कि SSSP से क्या मतलब होता है। हमने सबसे पहले इसकी स्पेलिंग देखी, स्पेलिंग को ध्यान में देंगे। REPUDIAT, रिप्यूडिएट। उसके बाद में हमने इसका साउंड देखा, इसको सही तरीके से बोलते कैसे हैं, तो इसको बोलते हैं रिप्यूडिएट। उसके बाद हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे और इसका सेंस यानी मीनिंग देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये वर्ब है। क्या है भाई? ये वर्ब। और वर्ब में भी किस प्रकार की वर्ब है? जनरली हम दो प्रकार की वर्ब्स पढ़ते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आप लोग अक्सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन उनका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक का मतलब होता है जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, तो इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब है और वर्ब भी कैसी? सकर्मक क्रिया है। उसके बाद देखिएगा, इसका सुन के देखिएगा ट्रांसक्रिप्शन इसका। repudiate, 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 repudiate। repudiate, repudiate, 2 3 4 बार आप बोलेंगे तो ये वर्ड आपको ठीक से समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है टू रिफ्यूज, मना करना, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने से मना करना, और कंटिन्यू करने से मना करना, विद समथिंग, किसी चीज़ को मना करना होता है। रिप्यूडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना होता है, रिफ्यूज़ करना होता है। और इसका सिमिलियर वर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिजेक्ट। तो ये इसका सिमिलियर वर्ड था, रिजेक्ट यानी मना करना। अब आप लोगों के लिए इसके कुछ और वर्ड, सिमिलियर वर्ड मैं और लिख देता हूँ ताकि आप इसको ठीक से यूज कर सकें। डिनाई वर्ड होता है, DENY। डिनाई यानी भी मना करना होता है, किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना डिनाई वर्ड होता है। ये रिजेक्ट या रिप्यूडिएट का सिमिलियर वर्ड होता है। एक वर्ड होता है रिफ्यूट, REFUTE, रिफ्यूट वर्ड होता है। इसका मतलब भी मना करना होता है, किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना होता है। ये तो इसके सिमिलियर वर्ड हो गए। अब इसके अपोजिट वर्ड, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, ये अस्वीकार करना था, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। तो सबसे पहला वर्ड तो इसका होता है एक्सेप्ट, ACCEPT। कौन सा वर्ड होता है बेटा? एक्सेप्ट वर्ड होता है। उसके बाद में एक वर्ड होता है रेटिफाई। हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, ध्यान दी। रेक्टिफाई नहीं, रेटिफाई, RATIFY। एक वर्ड रेक्टिफाई होता है, वो अलग चीज होता है। ये वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है किसी को आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, किसी चीज़ के लिए आप अपने फॉर्मल कंसेंट दे देते हैं, उसको वर्ड बोलते हैं रेटिफाई। तो ये वर्ड देखें हमने, इसके सिमिलियर वर्ड और अपोजिट वर्ड। अब देखेंगे हम इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाए। देखो, एक बार सुन लो आप इसका सेंटेंस, उसके बाद हम देखते हैं। सुनिएगा, सब ध्यान से सुनिएगा। He repudiated all offers of friendship. He repudiated all offers of friendship. He repudiated all, ये वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म यूज की हुई है। He repudiated all offers of friendship। उसने फ्रेंडशिप के सभी ऑफर्स को अस्वीकार कर दिया।
he repudiated all offers of friendship, उसने फ्रेंडशिप के सभी ऑफर्स को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आप और देखिएगा, द बुक repudiates, ये बुक अस्वीकार करती है द रेसिस्ट स्टोरी टाइप्स अबाउट ब्लैक वुमेन, ये रेसिस्ट का मतलब होता है जातीय, स्टोरी टाइप अबाउट, इस प्रकार से ये क्या करती है, ये किसी चीज़ में किसी बुक को नकारा जाए, कोई बुक है आप पे, वो बुक किसी बात को नकारती है, तो उसके लिए भी क्या कहेंगे आप, रेप्यूडिएट वर्ड का प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्रेजेस बना के, ताकि ये शब्द आपके अच्छे से समझ में आ जाए। रेप्यूडिएट ऑल चार्जेस, RAPUDIAT, रेप्यूडिएट ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस, चार्जेस का मतलब होता है आरोप। उसने इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेप्यूडिएटेड, उसने सभी आरोपों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, तो रेप्यूडिएटेड ऑल चार्जेस, ठीक है। और लिख सकते हैं हम रेप्यूडिएट ऑल डेट्स, रेप्यूडिएट रेप्यूडिएट लिखा हुआ है, इसके आगे हम लिख सकते हैं ऑल डेट्स, DEBTS, डेट्स यानी होते हैं कर्जा जिसको आप लोग कहते हैं, उसने अपने सारे कर्जे, इसको सेकंड फॉर्म बनाओ, रेप्यूडिएटेड ऑल डेट्स, उसने अपने सभी कर्जों को सिरे से खारिज कर दिया कि मेरे कोई कुछ नहीं मांगता। आप इस तरीके से इन शब्द को यूज कीजिएगा। उसके बाद एक आध और देख लेते हैं, रेप्यूडिएट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी सभी, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों को अस्वीकार कर दिया, नकार दिया। तो इस प्रकार से आप इस शब्द को रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट 2-4 बार बोलिएगा। देखो बेटा, रोजाना एक शब्द, मात्र एक शब्द सीखने से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, इसका नेक्स्ट है नाउन, रेप्यूडिएशन, ये इसका नाउन भी बन सकता है। आप नाउन की तरह यूज करेंगे इसको, तब वर्ब की तरह नहीं करेंगे। नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे मैं आपको करके बता देता हूं। जिस तरह से रेप्यूडिएशन ऑफ ऑल चार्जेस, RAPUDIATION, रेप्यूडिएशन ऑफ ऑल चार्जेस, ऑफ लिख दिया, ऑल चार्जेस, यानी सभी चार्जेस की क्या है, अस्वीकृति, नकार दिया। तो यहां ये रेप्यूडिएशन है, उसके बाद ऑफ लगाया हुआ है। ये चार्जेस भी क्या है, नाउन है, और ये भी नाउन है। यदि आपको नाउन के रूप में यूज करना हो तो ऐसे यूज करें, रेप्यूडिएशन ऑफ ऑल चार्जेस, रेप्यूडिएशन ऑफ ऑल डेट्स, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा एक वर्ड, बहुत शानदार, रेप्यूडिएट। आशा करता हूँ चीज़ें आपको ठीक लगी होंगी। यदि ठीक लगी हों तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।